अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की ये वीडियो मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। नाज़रीन गिरामी, हाज़िर थरवस मुलाज़मीन और पेंशनर्स के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने एक अहम तरीन बयान जारी किया है। वो बयान क्या है, उसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। और इसके अलावा भी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट हैं, उनकी मुकम्मल डिटेल A to Z आपके साथ शेयर की जाएगी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, वीडियो की जानिब जाने से पहले पेंशनर्स के चंद एक मुतालबात हैं जो हमने आपके साथ शेयर करने हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि महंगाई का दौर है, दिन ब दिन हुकूमत महंगाई में इजाफा करती जा रही है, और इस हवाले से जो बेचारे पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के चंद एक मुतालबात हैं। जैसे कि पेंशनर्स का कहना है कि पेंशनर्स के लिए स्याह तरीन दौर, मुलाजमीन के लिए 25% और पेंशनर्स के साथ जुल्म क्यों। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर पेंशनर्स के लिए ख़ास तौर पर पहले भी आवाज़ उठाई जाती है, और जो पेंशनर्स के मुतालबात हैं वो हमारी सबसे बड़ी तरजीह होती है। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ पेंशनर्स के जो चंद एक मुतालबात हैं हुकूमत के सामने, जो पेंशनर्स और पेंशनर्स से मुतल्लिक़ा तंजीमों ने रखे हैं, उनके हवाले से हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस महंगाई के दौर में जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है, तो इस हवाले से जो बेचारे पेंशनर्स हैं, जिनका जो ज़राया आमदन ही उनका पेंशन होती है, यानी कि एक सरकारी मुलाजम जो कि बेचारा 60 साल तक अपनी सर्विसेज पेश करता है, और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशनर होते हैं उनका जो ज़राया आमदन होता है, उनकी आमदन का ज़राया सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो पेंशन होती है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि अब पेंशन में सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत ने 15% इजाफा किया है। एक तरफ तो हुकूमत ने बिल्कुल मामूली सा 15% इजाफा किया है, और दूसरी जानब जो इनकम टैक्सेस हैं, पेंशनर्स पर भी इनकम टैक्सेस लागू कर दिए हैं। तो इस हवाले से पेंशनर्स का कहना है कि ये जो दौर जा रहा है, ये पेंशनर्स के लिए स्याह तरीन दौर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी तो पेंशनर्स के साथ ये हो रही है कि पे एंड पेंशन के पाकिस्तान का जो पे एंड पेंशन कमीशन का कानून है, उस कानून के मुताबिक, यानी कि पे एंड पेंशन कमीशन में कहा गया है कि जितना सरकारी मुलाजमीन हाज़िर सर्विस सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा, उतना ही पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, उस फैसले को भी नहीं माना गया, यानी कि उस फैसले की नफ़ी करते हुए बजट 2024-25 में तनख्वाहों में तो 25% इजाफा किया गया है, लेकिन पेंशनर्स के साथ सरासर जुल्म हुआ है, और पेंशनर्स की जो पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से जो पेंशनर्स से मुतल्लिक़ा तंजीमें हैं और जो हुकूमत है, उनसे पेंशनर्स का सवाल है कि कुछ तो पेंशनर्स का ख्याल किया जाए। आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमने अपनी जवानियाँ मुल्क कौम के लिए सर्फ की हैं, पेंशनर कब तक सोया रहेगा। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, पेंशनर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक पेंशनर बेचारा 60 साल तक अपनी सर्विसेज हुकूमत को देता है, 60 साल तक अपनी सर्विसेज पेश करता है। तो नाज़रीन गिरामी, हुकूमत को अपनी 60 साल सर्विसेज देने के बाद जब पेंशन की बारी आती है, जब बेचारे पेंशनर्स का ज़राया आमदन ही पेंशन होता है, तो तब एक तो उसकी पेंशन में इजाफा नहीं किया जा रहा, और ऊपर से उस बेचारे मुतवस्सित तबके पर इनकम टैक्सेस और टैक्सेस वगैरह आयद किए जा रहे हैं, जो कि सरासर पेंशनर्स के साथ ज़्यादती है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपको पता है कि महंगाई की शरह के मुताबिक पेंशन में 100% इजाफा किया जाए। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये मुतालबा मैं शुरू से आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, और पेंशनर्स की आवाज़ बनते आ रहे हैं कि पेंशनर्स का मुतालबा है कि जितनी महंगाई है, जितने % अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, उस हवाले से पेंशनर्स का मुतालबा है कि पेंशन में कम अज़ कम 100% इजाफा किया जाए, और जो पेंशन में 15% इजाफा है, ये नामंजूर है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से हमारी भी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि जो बेचारे पेंशनर हैं, जो पहले ही मुतवस्सित तबका है, एक तो उन पे जो इनकम टैक्सेस वगैरह आयद किए हैं, उन टैक्सेस में कमी की जाए, और दूसरा उन बेचारों की पेंशन में कम अज़ कम 100% इजाफा किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह करना है। तो नाज़रीन गिरामी, इसी तरह जो पेंशनर्स का तबका है, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, जनाब वज़ीर आज़म फौरी नोटिस लें, पेंशनर्स के साथ इंसाफ करो। वफाकी हुकूमत ने मखसूस महकमों को 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बजट में सरकारी मुलाजमीन को 25% इजाफा दिया गया है। यहाँ पर बड़े अफसोस की बात है कि पेंशनर्स को बजट में सिर्फ 15% इजाफा दिया गया है।
15% नामंजूर है। पेंशनर्स को भी पेंशन में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह के बराबर 25% इजाफा दिया जाए। तो क्या ये जुल्म नहीं? पेंशनर्स का कुछ तो ख्याल करो। अशिया खुर्दोनोश महंगी, अद्वियात रिकॉर्ड महंगी, बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें इंतहाई ज़्यादा, मकानों के किराए बुलंद तरीन सतह पर। इस रिकॉर्ड महंगाई में मामूली पेंशन के साथ बुजुर्ग पेंशनर्स कैसे गुजारा करेंगे? पेंशनर्स की पेंशन में 100% इजाफा किया जाए। पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। और जो पेंशनर्स की ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है, जी हाँ नाज़रीन करम, सबसे बड़ा जो मुतालबा है, सबसे बड़ा जो कि सरकारी मुलाजमीन और बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ साथ तमाम पेंशनर्स का जो मुतालबा है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है, जो कि सरकारी मुलाजमीन का हक होता है, जो कि उन्होंने अपनी तनख्वाह में से, अपनी सर्विस के दौरान अपनी तनख्वाह में से कटौती करवाई हुई होती है। तो नाज़रीन करम, इस हवाले से हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमाम मुलाजमीन को उनकी रिटायरमेंट के मौका पर अदा की जाए। और नंबर 2 पर जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अभी तक नहीं दी गई, तो उन बेचारे बुजुर्ग पेंशनर्स को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम फिल फौर अदा की जाए। तो नाज़रीन करम, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है, वफाकी हुकूमत 150% एग्जेक्टिव अलाउंस मखसूस महकमों को दे रही है। और अगर दूसरी जानिब जो मतवसत तबका है, जो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन हैं, और जो उनसे भी ज़्यादा मतवसत तबका है, जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, तो उन बेचारे पेंशनर्स की पेंशन में 100%, 50 या 25% इजाफा तो क्या, उन बेचारे पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ और सिर्फ 15% इजाफा किया गया है। तो इस हवाले से पेंशनर्स का भी मुतालबा है, और पेंशनर्स से मुतल्लिक़ जितनी भी तंजीमें हैं उनका मुतालबा है कि पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें भी 100% इजाफा किया जाए। और पेंशनर्स को जो मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, उस मेडिकल अलाउंस में भी कम अज़ कम 100% इजाफा किया जाए। तो नाज़रीन करम, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह करना है। और इस हवाले से अगर आप पेंशनर्स हैं या सरकारी मुलाजमीन हैं या फैमिली पेंशनर हैं, तो अगर आपका भी कोई मुतालबा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हम इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन, पेंशनर्स और ख़ास तौर पर फैमिली पेंशनर्स और बुजुर्ग पेंशनर्स की आवाज़ बनेंगे। तो नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।